समझो कि इस तरह क्वेश्चन आ गया तो इससे कितना रैंक तुम्हारा ऊपर चल जाएगा। ये बस फॉर्मूला याद रखेगा तो सब क्लियर है, आसानी से बन गया ना। अब सोचना भी पड़ेगा ये फॉर्मूला से। हेलो हेलो, वो करना है। लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाना ना भूले, बेल आइकन को दबा दे। रिलेशन लिखना है, रोहन का मार्क और श्याम का मार्क्स। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। रोहन का मार्क्स मान लो x आया है, हाँ श्याम का मार्क्स मान लो y है। हाँ, तो x प्लस वाई, x प्लस तो देखो ना, 45 यही ना हुआ। एक नंबर है जो अपने आप अपने 25% का, जो अपने 25% से हाँ 25%। 60 अधिक है। हाँ, एक एग्जाम है 1200 नंबर का जिसमें 20% आया है, तो पूछ क्या रहा है कि मार्क्स कितना आया है। तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला याद कर लो कि जितना मार्क्स आया है मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड या ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 बराबर परसेंटेज जो आया है। ये याद रखो, तीन ही चीज ना है इसमें। क्या क्या चीज है? ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज जितना आया है। एग्जाम में जितना परसेंट आया है जो भी आया ये फॉर्मूला हो गया, समझा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसलिए फॉर्मूला लिखा दिए, ये लिख लो, अब बनेगा तुरंत तुरंत। अब देखो पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला सवाल हाँ पहला में ये परसेंटेज दिया हुआ, ऑब्टेन मार्क्स नहीं दिया हुआ है। पहला में ऑब्टेन मार्क्स नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो इसको एक मान लो, नहीं दिया है इसलिए। टोटल मार्क्स कितना दिया है? 1200 इंटू 100, और ये कितना हो गया? परसेंटेज 20 है, इसको सोल्व कर देगा तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 1200 2200 हो गया, कहानी खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 40 मार्क्स आया, मतलब ऑब्टेन मार्क्स दिया हुआ है तो यहाँ पे 40 लिख दिए। टोटल मार्क्स दिया हुआ है, लिख दिए 180। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100 फॉर्मूला में। परसेंटेज पता है नहीं, तो उसको x मान लिए, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट गया, जो भी कैलकुलेशन हुआ आंसर आ गया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 30% आया है, मतलब ये परसेंट दिया है, ऑब्टेन मार्क्स भी दिया है। ऑब्टेन मार्क कितना दिया है? 40। टोटल कितना नंबर का था पता है? कैसे? तो उसको कितना मान लिए? x गुना कितना कर दिए? 100 बराबर कितना कर दिए? कितना? 30। x का वैल्यू निकल जाएगा इससे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 33। 33 चौका कितना हो जाती है? 12, 4 12 13, 132 के आसपास। 132 बोला था, ठीक है। चलो ये बस फॉर्मूला याद रखेगा तो सब क्लियर है, आसानी से बन गया ना। अब सोचना भी पड़ेगा ये फॉर्मूला से। एक नंबर है, देख लो ये वाला बिक्की क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ो ना, नहीं समझ में आएगा इसीलिए हिंदी। अच्छा कोई क्वेश्चन का हिंदी लिखते हैं हम? नहीं लिखते हैं। काहे नहीं लिखते? काहे कि सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा हिंदी, इसका हिंदी समझ में नहीं आएगा। देखो देखो देखो, हम बताते हैं। ए नंबर एक्सीड 25% इट सेल बाय 60, ठीक। इसका एग्जांपल है रोहन मार्क्स एक्सीड श्याम बाय 45, मतलब रोहन का मार्क्स श्याम से कितना अधिक है? 45 से अधिक है। तो रोहन का अगर x मार्क्स है या फिर श्याम का y, तो क्या हो जाएगा? x बराबर y प्लस 45। ये समझ में आ रहा है कैसे? 240 ठीक है, ये समझ में आया। रोहन का मार्क्स देखो, पढ़ो ना, रोहन का मार्क्स श्याम से 45 अधिक है, मतलब किसका मार्क्स ज्यादा है? श्याम का कैसे ज्यादा है? रोहन का ज्यादा है। रोहन से कितना ज्यादा है? श्याम, रोहन का कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है श्याम से, मतलब रोहन का जितना भी आया होगा श्याम का उससे 45 से कम आया होगा। 45 कम, जैसे मान लेते हैं रोहन का 100 आया है तो श्याम को कितना आया होगा? बताओ बताओ, जो भी आंसर बताओ। 145, 55, सही बताया, 55 आया होगा। काहे कि इसका मार्क्स ज्यादा है रोहन का, तो रोहन का मार्क्स ज्यादा है और इसका मार्क्स कम है, कितना से? 45 से, तो इसका 55 आया होगा, सही बोला। और सही इसमें कह रहा है ए नंबर एक्सीड्स 25% इट सेल बाय 60, मतलब एक नंबर है जो अपने 25% से 60 अधिक है। मतलब एक नंबर है, कोई भी नंबर मान लेते x, ठीक।
अगर उसमें उसका 25% निकालते हैं तो उसमें उस 60 ज्यादा है, मतलब जो उसका 25% होगा उसमें 60 जोड़ेंगे तब उस नंबर के बराबर होगा। जैसे कि कैसे किए, सेम टू सेम चीज है कि नहीं। जैसे रोहन का मार्क्स श्याम से 45 अधिक है, तो रोहन का मार्क्स को बराबर करने के लिए श्याम के मार्क्स में 45 ऐड कर दिए। उसी तरह से एक नंबर है जो 25% अपने आप से 25% अपने आप, जब उसका 25% करेंगे और उसमें 60 जोड़ेंगे तब उसके बराबर होगा। किसके? वो जो नंबर है उसके। तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 1 इंटू 25/100 प्लस 60। इसको सोल्व कर दिया, आ जाएगा आंसर। दूसरा कुछ नहीं दिया 200 नहीं आएगा। है। चलो तुम कह रहे तो सोल्व कर देते हैं। 100 4 हो जाएगा, 3x/4 3x/4 तो 3 20 80 आएगा। सोल्व कर लेना, 80 ही आएगा। ठीक ठीक इसको साइड में करो। 60 इधर आपने 25% से, जैसे इसमें 45 नंबर ज्यादा था तो श्याम के मार्क्स में ऐड हुआ, तो अपने 25% से 60 ज्यादा है तो इसमें ऐड हो गया। और जी साइड में ये 25% इसका निकाले, अपने आप का 25% क्या हो गया? 25x/100 और इसमें 60 ऐड कर दिए तो वही नंबर हो गया। कह रहा है एक नंबर है जो अपने आप अपने 25% से, मतलब ये अपने आप हटा दो, अपने 25, हम तो बोल ही रहे इसीलिए तो हिंदी लिखे। अपने 25% से 60 अधिक है, इससे 80 होगा। तुम सोल्व करो। सोल्व करके हो गया। क्या कर रहा है ये है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करो तो प्लीज सबके बोलती बंद कर दो। इधर इधर भैया देखने दीजिए ना। अरे तेरा, अभी कह रहा नहीं आ रहा तो क्या होना चाहिए? इसको तो देखो एक रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज है। इसको बना दो। हाँ देखो 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 इधर, ये वाला तुम लोग सोल्व करो इक्वेशन। द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल इन अ स्कूल एक्टिविटी इज 3/4। अच्छा, मतलब 3 बॉयज और 4 गर्ल्स है। आ गया ना, बहुत अच्छा। देयर आर 18 more girls than boys. There are 18 more girls than boys. If 6 boys quit, what will be the new ratio to the number of boys to number of girls? यही है ना। फिर से बोलिए तो भैया। देयर आर 18 more girls than boys. ठीक है, तो गर्ल्स का संख्या बॉयज से, ठीक है बिल्कुल ना, बॉयज से 18 ज्यादा है तो लिख दिए। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 18। तो मतलब गर्ल्स का संख्या कितना था? 72। 72। हाँ, और बॉयज का संख्या 54। 54। यही है ना। अब कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट पूछ रहा। टोटल नहीं, टोटल बॉयज नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि 6 बॉयज क्विट कर दिया, 6 को बॉयज छोड़ तो दे। इसमें -6 करो तो कितना हो जाएगा? 48। हाँ 48। अब कह रहा है कि नया रेशियो क्या हो जाएगा? बॉयज टू गर्ल। बॉयज कितना? 48 और 48। ये क्या है? 72। तो 24 दूनी 72, 6/9। 24 दूनी 72, 24 तिहाई 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, तो 2:3। ये ऑप्शन 24 से कट गया, हम 8 से काटेंगे तो कितना? फिर से काटना पड़ेगा 3 से। फिर तो उतना ही आएगा। हाँ, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, तो 2:3। ये ऑप्शन। वैसे क्या करें? एक को एक तरफ करो, ठीक। एक तो ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। और बराबर 60 तो ऐसे ही रहेगा। तो इधर एलसीएम ले लिया 4, तो इधर कर दिए 4x हो जाएगा, -x बराबर 60। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3x/4 बराबर 60। 60 इधर जाएगा। लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया है, पता है ना। 60 गुना 4 हो जाएगा, डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 80। इसको 32 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका पहले अब इसका रुकिए, इसका फॉर्मूला था ना भैया, उसी पे पहले जोड़ लेते हैं। जो करना जल्दी करो, जल्दी करो भैया। पहले 1 से 12 तक निकाले। वो तो तुम करेगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा। 1 से 12 तक निकालेगा और फिर 14 भी तो नहीं है, 16 भी तो नहीं है, 18 भी तो नहीं है। 1 से 12 तक निकालेगा, समझ रहा है कितना कोई फायदा होगा उससे? नहीं फायदा होगा। इसके लिए अच्छा बताए थे आप। हाँ, एक थ्योरी बताए थे।
उसमें क्या था? लिखे होंगे शायद। इसको एकदम पतला कॉपी में लिख लेना, आईटीएससी का क्वेश्चन है ये। यही लिख लेते हैं मैंने सिर्फ बुक में। इसमें पीछे खाली पेज रहता भैया। हाँ देख, ये समझ में आ रहा है? हाँ ये तो बता दे भैया। ए से डिवाइड दिए हैं, एम से डिवाइड दिए हैं ए को। ए को तो बचा रिमेंडर बी। हाँ तब तो इस तरह उस दिन से बताए थे। एम से डिवाइड दिए हैं ए को, तो और बचा रिमाइंडर रिमेंडर बचा बी। तो इसका थ्योरी है कि ए के पावर, अगर पावर बढ़ा दिए ए के पावर एन, तो बी के पावर एन मोड एम। मोड मतलब का चीज है? वही इससे डिवाइड दिए हैं रिमाइंडर, इसका ये साइन हो गया एक तरह से ना। इस मोड मतलब डिवाइड। ये बस लिख लो ना, ये लिख लेगा ना। मोड मतलब डिवाइड। हाँ एक तरह से मान सकता हूँ, तो ऐसे है। लेकिन मोड इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ये लिख लो ना। ये लिख लिया ना। हाँ। तो देखो ये थ्योरी है तुम्हारा कि अगर इसका अगर कुछ पावर कर दिए, एम से डिवाइड किए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बी का पावर है। हाँ तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 2 का पावर 3 ले लेते हैं। 4 का पावर 50 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर बताओ। ये ना सेम होगा भैया। ये ना तुम देखो, अब इसका चलो एगो समझा देते हैं, ठीक। 4/50 है, ठीक। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 50 पावर हटा देते हैं, 3 से डिवाइड दे रहे हैं, 4 को दे रहे हैं, तो 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 से देंगे तो एक मोड 3। अब पावर 50 है तो पावर 50 यहाँ पे लिख, दोनों तरफ बैठेगा, एक तरफ तो बैठेगा नहीं। 4 के पावर 50 मोड, यहाँ पे 50 मोड 3। हाँ। तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर? 1। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। समझा कैसे बनेगा? चलो दूसरा क्वेश्चन। 7 1 समझ गया ना कि 1 का पावर 50 हो जाएगा सीधे डिवाइड बाई 2 रहता रिमाइंडर, तो 2 के पावर 50। तो ये इतना समझ रहा है ना? इतना समझ में। और कुछ एग्जांपल करो। देखो अब 12 को डिवाइड देंगे 13 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 0। 12 बचेगा ना। 0 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा रिमाइंडर। लेकिन एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि -1 भी बच सकता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 गुना 1 -1 बराबर 12। 13। हाँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? -1। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? -1। तो पहली बार तुम लोग देखा कि रिमाइंडर क्या हो सकता है माइनस में भी। तो यहाँ पे अच्छा भैया, तो इसको ऐसे ना 144 को 144 का पावर 3 बटा 13 ऐसे ना कर सकते हैं? जो करना करो, ये शॉर्टकट हो गया। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 गुना मोड, यहाँ पे -1 मोड 13, यही नहीं लिखाएगा? तो 1 का पावर 3 तो भी लिख सकते हैं भैया। 144 12 की जगह 144। तो उतना काहे लिखे जब इससे भी तो बनी। इस 144 क्यों सोच रहा है? समझ आ? 144 सोच के 144 सोचेंगे तो फिर 13 से डिवाइड, ठीक है तुम कह रहे 144 कर दिए, 144 का पावर 2 डिवाइड बाई 13 ये कह रहा है। तब अब इससे रिमाइंडर निकालो 144 का। एक बचा। हाँ तो ये भी सोच सकता है, लेकिन मान, हाँ ऐसे भी सोच सकता है अगर एक रिमाइंडर बच रहा है। वैसा ही थी। तो ये मठर से जाते हैं, ठीक। तो -1 आएगा, दोनों तरफ 4 पावर रखा देते हैं। 12 का पावर 4 तो -1 का पावर 4 मोड 13, मतलब 13 से 12 का पावर 4 देंगे तो कितना आएगा? 1 बचेगा। 1। अच्छा यहाँ पे अगर 3 रहता तो कितना रिमाइंडर बचता? -1। -1। तो -1 रिमाइंडर होता है? हाँ। नहीं होता है ना। वहां पे ऑप्शन में -1 थोड़ी ना रहेगा, 12 होगा ना। हाँ। रिमाइंडर -1 है, मतलब कि 12 है रिमाइंडर। ये समझ रहा है? 12 का क्यूब, चलो 12 डी क्वेश्चन बटा 13। ये बहुत 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 अलग कंसेप्ट है। जी बस पावर लिख देना। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे? 12 का 12 ऐसे लिखेंगे, फिर -1 मोड 13। तो क्यूब कर देते हैं, 12 क्यूब -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, मोड 13। मतलब कि अब रिमाइंडर कितना है? -1। रिमाइंडर माइनस में आएगा? नहीं। तो रिमाइंडर -1 बचा है, मतलब रिमाइंडर कितना बचा होगा? 12। 12। समझ में आ रहा है?
इसका आंसर कितना होगा? 12 12। तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा, रिमाइंडर -1 आएगा, -1 का मतलब कि रिमाइंडर 12 आएगा। कैसे आदत समझ में ना आ रहा है यहाँ पे। रिमाइंडर -1 आया जी, पता चला? हाँ तो रिमाइंडर -1 आता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 13 × 1। रिमाइंडर -1 कब आएगा? जैसे कि रिमाइंडर मान लो कि 13 दूनी 26, 25 लिए, ठीक। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 2 दो। -1। हाँ इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 25। -1। हाँ -1। -1 आ रहा है ना? हाँ। लेकिन एक्चुअली में रिमाइंडर कितना आएगा? 25। 12 ना आएगा। 13 से डिवाइड करेगा तो क्या होएगा? 12 रिमाइंडर आएगा। हाँ 12। इस कैलकुलेशन से -1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना आएगा? 12। -1। 13 से -1 करेंगे उतना आएगा ना। हर चीज में 12 आएगा क्या? हर चीज में कैसे 12 आएगा? क्वेश्चन हम चेंज करते रहे ना। अच्छा आ गया समझ में। सब लिखो, अब समझो कि इस तरह क्वेश्चन आ गया तो इससे कितना रैंक तुम्हारा ऊपर चल जाएगा। हेलो 25 में डाल देंगे। हेलो वो करना है।